बात करूंगी मैं कल जो हमारे साबका स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने बात की चूड़ियों की, हॉट टॉपिक है जी, करनी भी चाहिए। और मैं भी कल बजट सेशन मुक्का ते चूड़ियां लेन चली गई, 3 साल पाइया नहीं सन, अपने लिए ली तो याद आया कि असद कैसर साहब के लिए भी ले लूं, तो उनके लिए भी मैं तोहफा लाई, क्योंकि ऐवान में दुपट्टे ओढ़े तो ये फिरते हैं, लेकिन इन्होंने कल चूड़ियां की तशबीह की औरत की कमजोरी के साथ। तो मुख्तसरन कहना चाहूंगी कि ये जो हाथ चूड़ियां पहनते हैं, बाय इलेक्शन डस्का का तो इनको याद होगा, वो अपने जोरे बाजुओं पे जो इनका हशर करके अल्लाह के फजल के करम के साथ और डस्का की आवाम के वोट की ताकत के साथ मैं यहाँ आई थी, इनके 14 तबक रोशन करके आई। इनकी तकरीरों से जो ये करते हैं फॉर्म 45 और 47 की, कभी लगता है कि गैरत शायद रूह अफ़ज़ा में घोल के पी गए हैं। इनको 2018 का इलेक्शन याद नहीं है, और डस्का का इलेक्शन जो इन्होंने बक्से चोरी किए वो भी एजाज अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को हासिल है, हमें नहीं। जब कहीं बाहर से कोई डेलीगेशन या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ के वाहन में बैठते हैं, इनका अपना तमाशा शुरू हो जाता है। बहादुर ये इतने हैं कि हम, मैं और मेरे साथ साथ जितने लोग इन ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, हम अब हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, हम अब सियासत का हिस्सा नहीं बने। 50-50 साल से लोग जो हैं यहाँ से सियासत का हिस्सा है, मियां नवाज के साथी हैं, और ये उठते हैं, इनके मुंह में जो आता है ये बकते और हमें गालियां देते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा जनाब स्पीकर? किसी की इज्जत ये करना नहीं जानते। वो खातून है या मर्द है? कल जो मस्ती खेल साहब ने यहाँ पे उठ के वाहियात और गुफ्तगू एक नाज़ाबिया की, उसके लिए भरपूर मजम्मत है, और मैं जनाब स्पीकर की भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया। बजट 24-25 बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस नेचर की स्पीचेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरी भी यही कोशिश होगी कि बड़ी मुहज़्ज़ब और पढ़ी लिखी तकरीर मैं भी बजट के ऊपर करूं। लेकिन कहना यह चाहूंगी और बड़े अफसोस से कहना चाहूंगी कि कल की तकारीर जो अपोजिशन बेंचेस से हुई, उनसे तो ये पता लगता है कि ये वहां एक सर्कस की तरह है जो पिछले 3 महीने से बंदरों का तमाशा देख रहा है, जहां पे इनको लगता है कि इस 25 करोड़ आवाम को चुटकुलों की, लतीफों की और तमाशों की जरूरत है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हमारी एज अ गवर्नमेंट हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुर्बत, जो लोग हमारी यूथ नौकरियों के लिए जो धक्के खा रही थी पिछले 4-5 साल, इनकी बदौलत हमने उनसे वादे किए, और इंशाल्लाह एज अ गवर्नमेंट, एज पीडी हम ये कोशिश करेंगे कि अपने वादों को तकमील तक पहुंचाएं। बात करूंगी मैं कल जो हमारे साबका स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने बात की चूड़ियों की, हॉट टॉपिक है जी, करनी भी चाहिए। और मैं भी कल बजट सेशन मुक्का ते चूड़ियां लेन चली गई, 3 साल पाइया नहीं सन, अपने लिए ली तो याद आया कि असद कैसर साहब के लिए भी ले लूं, तो उनके लिए भी मैं तोहफा लाई, क्योंकि ऐवान में दुपट्टे ओढ़े तो ये फिरते हैं, लेकिन इन्होंने कल चूड़ियां की तशबीह की औरत की कमजोरी के साथ। तो मुख्तसरन कहना चाहूंगी कि ये जो हाथ चूड़ियां पहनते हैं, बाय इलेक्शन डस्का का तो इनको याद होगा, वो अपने जोरे बाजुओं पे जो इनका हशर करके अल्लाह के फजल के करम के साथ और डस्का की आवाम के वोट की ताकत के साथ मैं यहाँ आई थी, इनके 14 तबक रोशन करके आई। इनकी तकरीरों से जो ये करते हैं फॉर्म 45 और 47 की, कभी लगता है कि गैरत शायद रूह अफ़ज़ा में घोल के पी गए हैं। इनको 2018 का इलेक्शन याद नहीं है, और डस्का का इलेक्शन जो इन्होंने बक्से चोरी किए वो भी एजाज अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को हासिल है, हमें नहीं। एक खातून एमएनए हूं, तो आज तमाम वो खवातीन जो कि पाकिस्तान में अमली सियासत का हिस्सा रही हैं, वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, बेनज़ीर साहिबा हो, तलसूम बीबी हो, मरियम नवाज साहिबा हो, और तमाम ऐवानों में मौजूद खवातीन चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि आप तमाम बहनें, आप तमाम खवातीन इस मुल्क के लिए बाइसे फख्र हैं, और मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद इस ऐवान का हिस्सा हूं। अब बात करूंगी बजट 2024 की। समझ ये नहीं आती कि इन नासमझों ने, बेकलों ने बजट पढ़ा भी है कि नहीं। तकारीर करते हैं, उठते हैं, या तो सामने तमाशा लगा देते हैं या हमें गालियां देते हैं, लेकिन बजट स्पीच पे इनका कोई ना है तो सीरियसनेस थी और ना